जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। इसमें ज़्यादातर ऐसे हम औषधियों को लेकर के बात करते हैं और आज हम आपको अनार का औषधीय गुण, घरेलू उपयोग और उसकी महिमा आपके बीच में वर्णन कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक सुनिए। वीडियो पुरानी नहीं है, पहली बार आपके पास जा रही है। अनार के औषधीय गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। माघ का महीना चल रहा है, जनवरी का अब समापन होने वाला है। इस वीडियो को पूरा सुनिए। अनार 3 तरह का होता है, एक मीठा होता है, दूसरा खट्टा मीठा होता है और तीसरा केवल खट्टा ही होता है। ये 3 तरह का अनार मिलता है। इनमें वेदाना अनार सब अनारों में उत्तम होता है। मीठा अनार खून बढ़ाता है, साथ ही धातुओं को पुष्ट करता है, मूत्र संबंधी बीमारियों को दूर करता है और पेट को मुलायम रखता है। खट्टा मीठा जो अनार है वो गर्मी से उत्पन्न के उल्टी होना, अतिसार होना, खुजली होना, हिचकियों का होना, ये इसके लिए नाशक है और आमाशय को शक्तिशाली बनाता है। कौन सा? जो खट्टा मीठा अनार है वो। अनार में हृदय को बलशाली बनाने एवं पेट के कृमियों को, कीड़ों को नष्ट करने की अपूर्व क्षमता होती है। विशेषकर पेट के अंदर ये कृमि कीड़े बन जाते हैं और उनको वह जड़ से समाप्त कर देता है, ऐसा अनुभवी चिकित्सकों ने ऐसा कहा है। अनार की जड़ की छाल बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, वह भी कीड़ों को समाप्त करती है। अब उपयोग की विधि सुन लीजिएगा। 1-2 किलो जल में 50 ग्राम अनार की जड़ की छाल डालकर 24 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हाथ से मसल करके आग पर चढ़ाकर उसे उबालें। जब 1 किलो पानी बचे तो उसे 3 बराबर भागों में बांट दें। 2-2 घंटे के अंतराल पर एक भाग रोगी को भूखे पेट पिलावें। इस दरमियान रोगी को खाने के लिए कुछ नहीं दें। दूसरे दिन प्रातःकाल अरंडी के तेल का जुलाब दें। इस जुलाब से दस्त के साथ सारे कीड़े पेट के बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अनार की जड़ के ताज़ी छिलके लगभग 50 ग्राम को 1 किलो जल में आग पर उबालें। आधा पानी शेष रहने पर ठंडा होने पर छान लें। इसमें से 50 ग्राम प्रातः खाली पेट रोगी को पिलाएं। बाकी पानी के 4 खुराक करके हर खुराक को 1-1 घंटे के बाद दें। इसके बाद अरंडी का तेल भी उसमें सम्मिलित करें। इससे आंतें साफ हो करके पेट के कीड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सीधी सी बात है, समझ लीजिएगा कि जड़ को आप फुला करके पानी में पड़े रहने दें 24 घंटे, फिर उसको आप चूल्हे पर चढ़ा दें और जब पानी आधा रह जाए, 2 किलो का 1 किलो रह जाए, 1 किलो का आधा किलो रह जाए, तो एक गिलास में हल्का गर्म करके अरंडी का तेल डाल करके उसमें उसको पी लीजिएगा। बचा कुचा पानी दिन में 4 बार ले लीजिएगा। इससे पेट के कीड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सूखे रोग की बीमारियां प्राय बच्चों को होती हैं। इस रोग को ममरखा, सुखंडी ये रोगों से जाना जाता है। अनार की जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर देने से जो बिल्कुल सूख गए हैं बच्चे, वह भी अपना शरीर धारण कर लेते हैं। अनार के छिलके को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ प्राप्त होता है और इसका उपयोग मैंने किया है, मुझे इसमें बहुत फ़ायदा मिला। अब बवासीर में भी अनार बहुत काम में आता है। अनार की छाल के काढ़े में सौंठ का चूर्ण मिला करके देने से बवासीर, खूनी बवासीर भी ठीक हो जाता है। यह अनार की बहुत बड़ी महिमा है। सिर के जो बाल गिरते हैं, बाल टूटते हैं, अनार के पत्तों को पानी में पीसकर दिन में 2 बार लेप करने से गंजापन दूर हो जाता है। यह अनार की महिमा है। बहेरापन के लिए अनार के पत्तों का रस 50 ग्राम, बेल के पत्तों का रस 50 ग्राम और तिल का तेल 50 ग्राम को हल्दी आंच पर पकावें। जब मात्र तेल शेष रहे तो उतार करके छान लें और शीशी में ढक करके उसको बंद कर लें। 2-2 बूंद कान में डालने से बहरापन समाप्त हो जाता है। कान का पर्दा भी फट गया है तो वह भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह अनार की बड़ी महिमा है। यदि कहीं बर्रैया ने, ततैया ने, मधुमक्खी ने या बिच्छू ने काट लिया हो तो बिसैली उस जगह पर जहाँ डंक मारा है वहाँ अनार के पत्तों को पीस करके और उस जगह पर लेपन कर लें, लगा लें, तो इससे विष उतर जाता है और तत्काल आराम मिल जाता है। तो हमने यह इस वीडियो के माध्यम से आपके बात भेजी है। जनवरी का लास्ट 2026, तो एक हर बात आपके काम में आवे उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमने अनार के औषधीय गुण आपको बताए, जिसमें हमने अनार की जड़ और उसके पत्तों के बारे में और अनार के फलों के बारे में बोला।
अनार का फल हृदय रोग को दुरुस्त कर देता है, यानी हृदय रोग को ख़त्म, बीमारी को ख़त्म कर देता है। और उसकी जो जड़ है वो बवासीर जैसे रोगों के काम में आती है। और उसके जो पत्ते हैं इसके द्वारा विषैले जीव के डंक मारने पर उसका जहर उतर जाता है। ये बात हमने आपके बीच में बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।